हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का 10 नंबर। देखो, हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी 1 से 10 तक और पूरा पूरी फुल कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। देखो, हम एक फंक्शन हमको देगा, उस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे वो कैसे हम चेक करेंगे। देखो, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन होगा, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखो, मान लो, देखो मेरे मेरे को ये दिया है नंबर 10। देखो, मुझे यहीं पे देखो मैं कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं मैं चेक करूंगा। देखो, कौन सा पॉइंट में चेक करूंगा। देखो, ये देखो, ये लेस देन और इक्वल है, इक्वल टू। देखो, ये वाला LHL होगा, LHL होगा और इक्वल फंक्शन पे जाएगा और इमेज पे जाएगा, ये वाला। देखो, और ये वाला RHL पे जाएगा। देखो, ये RHL होगा, ये वाला LHL होगा और फंक्शन ऑफ इमेज होगा। तो कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, हम मैं तुम लोग को पहले ही बताया था। देखो देखो, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं प्रीवियस क्लास का वीडियो में नहीं डाल पाया। देखो, लेकिन देखो एक बार और से ध्यान दो। देखो, ये वाला देखो, कब एक फंक्शन देखो कंटिन्यूअस होगा। LHL देखो, जब एक फंक्शन LHL उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसका इमेज हम निकालेंगे एट पॉइंट ए, तो उस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखो, और भी एक बात देखो, उसका और एक रूप कैसा है। देखो, ये हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये LHL है। देखो, ये LHL है। जब हम कोई भी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो देखो आगे आगे मैं क्या करूंगा, थोड़ा देखो, ये वाला लिमिट देखो, ये s टेंड्स टू 0 f a प्लस h होगा। देखो, ये LHL लिमिट है और ये RHL लिमिट है। और देखो, मैं फंक्शन ऑफ ए निकालूंगा जब इस तीनों इक्वल हो जाएगा। मैं तुमको पहले क्लास में देखो, मैं तुमको क्या बोला था, मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन किया था, तो लिमिट क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, मैं बोला था कि नहीं, आप लोगों को बोला था कि नहीं। तो इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में घुसाओ, अपने आप हो जाएगा। देखो, तो देखो, मैं इस फंक्शन को 2 पे मैं कंटिन्यूअस है कि नहीं मैं यहीं पे शो करूंगा। कंटिन्यूअस होगा तो ये वाला सेटिस्फाई होगा और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देखो 8 पॉइंट, देखो मैं नंबर करता हूँ, 10 नंबर से भी तुम लोग को आ जाएगा। जो लोग वीडियो देखेंगे तो उसको 10 नंबर से भी आ जाएगा। मैं हर एक नंबर यहीं पे मैं करूंगा। देखो, ये वाला देखो 8 x इक्वल टू मैं 2 पे निकालूंगा। तो ये बात हमको पता करना चाहिए कि हम किसी लिए 2 पे निकाले, कोई भी पॉइंट पे हम किसी लिए नहीं निकाल सकते। इस नंबर को हम 2 पे क्यों निकाल सकते हैं। देखो, यहीं पे दिया है, ये LHL क्या है, ये लेस देन दिया है, मीन्स ये LHL का फंक्शन है। और देखो, ये इक्वल दिया है, मीन्स ये फंक्शन का इमेज का ये फंक्शन है। देखो, और RHL का मतलब ग्रेटर देन है, तो ये वाला LHL होगा, LHL का फंक्शन होगा और फंक्शन ऑफ ए का होगा। देखो, और ये वाला RHL का फंक्शन होगा। तो मैं LHL निकालूंगा। देखो, एट पॉइंट x पे, x इक्वल टू 2 पे। देखो, LHL कितना आसान होगा। देखो, लिमिट लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है कि नहीं, f a माइनस होता है, यहीं पे a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो देखो, ये वाला देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। देखो, मैं तुम लोग को पहले बताया था, देखो ये वाला फंक्शन है। देखो, जब LHL होगा तो ये वाला देखो fx का कौन सा वैल्यू हम लेंगे, एक्स क्यू माइनस 3 लेंगे हम। तो ये वाला हम fx यहीं पे निकाले, तो यहीं पे हम f2 माइनस h निकालेंगे, f2 माइनस h। x का x जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग 2 माइनस h पुट करेंगे। देखो, ये 2 माइनस h का मतलब, देखो ये 2 माइनस h का होल क्यों होगा कि नहीं। और देखो, ये वाला माइनस 3 होगा। तो ध्यान दो, तो मैं निकालूंगा। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये वाला इस फंक्शन में डालूंगा यहीं पे, तो क्या होगा। देखो, 2 माइनस h का होल क्यूब, ये वाला माइनस 3 होगा। यहीं पे लिमिट पुट कर दो। जब लिमिट पुट करने से हमको क्या मिलेगा, देखो ये h का लिमिट, नहीं तो 2 माइनस h का होल क्यूब निकलने के बाद भी हम पुट कर सकते हैं लिमिट का वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट करता हूँ। देखो, ये वाला क्या होने वाला है, देखो 2 का क्यों होगा, 2 माइनस h का
क्यू होगा -3 है कि नहीं, 2 माइनस एच एच का वैल्यू कितना है 0, तो ये वाला 2 का क्यू कितना है 8 होगा -3 होगा, ये वाला क्या निकल के आया 5 निकल के आया, 5 निकल के आया। देखो नेक्स्ट हम उसके ऊपर हम RHL निकालेंगे। देखो RHL, RHL का मतलब क्या होता है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h होता है, a प्लस h होता है। देखो हम ऐसा भी नंबर है तो उस नंबर को हम डायरेक्ट भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नंबर है कि नहीं, एक से एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, मैं उस नंबर को भी LHL RHL और फंक्शन ऑफ ए मेथड से भी मैं किया हूँ, लेकिन उस नंबर को तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो देखो ये वाला फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कितना आएगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच होगा, होगा कि नहीं होगा, यहीं पे वैल्यू पुट करूंगा। देखो RHL का वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है कि नहीं, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 1, तो देखो लिमिट यहीं पे डायरेक्ट पुट करो लिमिट का वैल्यू, देखो लिमिट वैल्यू पुट करने से ये वाला क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके भी हम यहीं पे लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट होगा ना, डायरेक्ट होगा कि नहीं, जब डायरेक्ट होगा तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो तो ये वाला देखो 2 प्लस एच, तो एक बार लिख दो 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 1, तो लिखो यहीं पे 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये वाला 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू देखो मुझे 5 मिल गया। देखो LHL भी 5 मिल गया, RHL भी मुझे 5 मिल गया। अभी हम निकालेंगे इमेज, निकालेंगे फंक्शन ऑफ इमेज, किसका इमेज, देखो ये 2 का, देखो फंक्शन ऑफ 2, जब 2 होगा तो कौन सा वाला होगा x³ माइनस 3 होगा, तो देखो ये वाला होगा 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। देखो यहीं पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए होगा उस टाइम में देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, कहाँ कौन सा पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो गया है। नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, therefore fx is not discontinuous, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ऐसे हम लिखेंगे। देखो ये था नंबर 10। और भी मैं एक बार मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि जब भी किसी भी फंक्शन का वो चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, हमको लिमिट आना चाहिए। लिमिट देखो, लिमिट निकालने का मैं कितना मेथड आप लोगों को बोला था, 5 मेथड बोला था कि नहीं, एक क्या आया था, सब्स्टिट्यूशन बोला था, डायरेक्ट मेथड बोला था, फैक्टराइजेशन बोला था, और LHL इक्वल टू RHL बोला था, और एक मेथड है जो एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। एक एल हॉस्पिटल तुम लोगों को कब आएगा, जब तुम डेरिवेटिव परफेक्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव परफेक्ट जब हो जाएगा उस टाइम में देखो ये वाला एल हॉस्पिटल रूल आ जाएगा। बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, लिमिट का मतलब क्या है, जो भी फंक्शन 0/0 आएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उस 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हम इस सब मेथड ऑल मेथड हम यूज करते हैं। और एक मेथड है, उसका एक मेथड है एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, देखो डेरिवेटिव करो, ऊपर में डेरिवेटिव होगा, नीचे में डेरिवेटिव होगा, जब में वो वाला 0 से हट जाएगा तब हम लिमिट का वैल्यू यूज करेंगे, पुट करके वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमिट तो इतना आसान है, उसका और भी आसान है, डेरिवेटिव आसान है। लेकिन जो कैलकुलस पार्ट है देखो स्टूडेंट लोग को थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि देखो और एक बात ध्यान दो, जो लोग कैलकुलस पार्ट को कंप्लीटली वो समझ जाएंगे तो कैलकुलस चैप्टर का 44 मार्क आता है। कितना मार्क, 45 चैप्टर है कैलकुलस में, ध्यान दो। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 11। ऐसे ही हम आगे जाएंगे। देखो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, तो वो वाला इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं तुमको ग्राफिकली भी तुम लोग को बताया था कि ग्राफिकली कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। देखो जब एक फंक्शन देगा हमको, उस फंक्शन को हम ग्राफ खींचेंगे। देखो मैं तुमको बताया था कि नहीं, मेरे पास एक फंक्शन है fx,
मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल टू मान लो एफ एक्स, ये वाला देखो एक्स एक्स डी एक्स, देखो ये वाई डी एक्स, वाई का मतलब क्या है एफ एक्स। जब ये फंक्शन देगा उस फंक्शन का मैं जब मैं ग्राफ करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ देखो कहां पे भी नहीं रुकेगा, देखो ये सीधा सीधा आगे आगे जाएगा। इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, देखो। और डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, जो भी फंक्शन देगा उस फंक्शन का हम ग्राफ जब करेंगे, देखो मैं उसको ब्लू ब्लू इंक में करता हूं, देखो ये थोड़ा जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा, और आगे जाके और यहीं पे रुक जाएगा, और आगे जाके और रुक जाएगा, ये वाला डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। जो फंक्शन देखो कंटिन्यूअस नहीं होता है उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और देखो ये कंटिन्यूटी जानने के लिए थोड़ा लिमिट का जानना जरूरी है। लिमिट लिमिट लोग को पता है, लिमिट निकालना आना चाहिए। जब तुमको लिमिट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा ऐसा नंबर कुछ कुछ नंबर है, आगे आगे मैं तुम लोग को बताऊंगा कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है और कौन सा नंबर ये वाला थोड़ा इजी है, कौन सा वाला इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला नंबर कौन कौन सा टाइप का है। देखो मैं तुम लोग को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम देखो ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, अपने आप सब नंबर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा तुम लोग को नहीं आएगा। सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर